सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरा गवाही ये है कि मैं ये फ़ोन चला रहा हूँ। ये फ़ोन मैं लोन पे लिया था, और लोन पे जब मैं लिया था तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि इनका लोन भी चुका सके। तो मेरा बैंक में 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं था, स्टेट बैंक में। तो मैं जब जाने सोचा कि क्रिसमस आया था, सोवात्रा में मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जाने वाला था। उससे 2 दिन पहले मेरा फ़ोन का पूरा मतलब जो लोन वाला प्रोफाइल लगा रहता था वो सब हट गया, और मेरा लोन भी चूक चुका था यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु इतना मिरेकल किया मेरे जीवन में, मैं खुदा को ही जानता हूँ कि उसने ही मेरे जीवन में सब कुछ बढ़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जितना आप दीजिए नहीं, उससे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह आपको देता है यीशु मसीह के नाम से। मेरे गवाही ये है कि हर दिन परमेश्वर हमें एक सुरक्षा रखते हैं। कितने सारे लोग बाइक से एक्सीडेंट कर जाते, गिर जाते, कैसे भी हो जाते, लेकिन परमेश्वर आज तक हम लोगों को शरीर पे एक जरा खरोंच भी नहीं आने दिया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को जाता है। आमीन आमीन। सच में अगर हम रात में सोते हैं और दिन में उठते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि रात भर प्रभु ने हमें बचाया। अगर दिन भर हम रहते हैं, रात में हम शाम को सोते समय प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, पिता हमें दिन भर आपने बचाया। हालेलुया। इस भाई की गवाही बड़ी शानदार। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। दीदी आप गवाही दीजिए। हाँ ठीक। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा गवाही यही है, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो मेरा घर का बगल में एक बहन था, आप दिन भर सोते हैं, क्या हुआ है? बोले मेरा तबीयत खराब है। तो हमारे घर में मेरा बाल बच्चा, मेरा पति, मेरा बोल रहा था कि आप कभी खाने खाएं। बोले ठीक है। और महीना में 5,000-6,000 रुपया हम डॉक्टर को देखते थे। सिकंदर सिंह हमको जवाब दे दिया था कि आप जब तक जिंदा रहिएगा अब दवाई का ऊपर जिंदा रहिएगा, और न तो जब मर जाइएगा तब आपका शरीर से बीमारी दूर होगा। तो जब वो हमको बोला कि आप दीदी एक काम करिए और विश्वास करिए, चर्च करिए। बोले हम फालतू वाला बात कहे बोलते हैं, कुछ नहीं है। बोले काम करिए, आप देखने के लिए चलिए। तो बोले सब ठीक है हम जाते हैं। और जब हम देखने के लिए निकले घर से तो मेरा पति हमको गाली देने शुरू किया, जब कहाँ जा रहे हैं? हम बेटी के घर जाएंगे और कहीं जाएंगे, प्रसाद खाएंगे। बोले हम बहुत दूर तक गए, वहाँ तक तुमको गाली दिया। जब हम चर्च गए, जब गवाही सुना, तुमको विश्वास हो गया कि परमेश्वर सच में जिंदा है। जब गवाही सुने और हमारे मन में विश्वास हुआ तो हम चर्च जाने को शुरू किया। जब चर्च जाने शुरू किया तो जैसे कुत्ता बिल्ला जैसे करता इस तरह हम करते थे। वहाँ पर कम से कम 3 महीना ऐसे किए। फिर हम बपतिस्मा लिए, फिर हम विजेंद्र सिंह के पास गए। जैसे हम सपना में देखे हमको विजेंद्र सिंह पापा हमको बहुत भीड़ के बीच में बुला रहा। हम सच में जब विजेंद्र सिंह बेगा में आया था, हम जैसे हम सपना में देखे, जैसे बहुत भीड़ था वहाँ पर। हमको पापा बोला बेटा आप ऊपर आइए। और जब हम ऊपर गए, मेरा सर पर आँख रख के हमको आशीष दिए। मेरा परमेश्वर बहुत महान है। और हमारे शरीर में जो भी बीमारी और दिक्कत था, उसी दिन सारी बीमारी और दिक्कत खत्म हो गई। परिवार को मेरा परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, हर घर की कमी को पूरा किया। और जब बढ़िया चलने लगा मेरा घर परिवार के बीच में मेरा बेटा के द्वारा घर परिवार में थोड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, थोड़ा सर में चोट लगा हमको। फिर भी हम उस दिन जो परमेश्वर हमारे बेटा से हमसे जो भी कोई गलती हुआ है, सारी गलतियों और गुनाहों को हम तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्रभु हमको कुछ क्षमा कर पिता, और हम अपना आत्मा भी तेरे चरणों में सौंपते हैं। भले हमारे आत्मा भी कुछ भी हो जाए तो मतलब तू संभालने वाला परमेश्वर है। हम रात को हॉस्पिटल के दिन भी अभी गया था, और वहाँ भी मेरा परमेश्वर ने हमको चंगा किया। सब डॉक्टर बोल रहा था इसको ऑक्सीजन लगाने पड़ेगा, और हम जोर से यही बोल रहे थे मेरा पिता मेरा साथ है, मेरा पिता मेरा साथ। हम तो लोग नहीं समझ रहा था। फिर हम अपना पति को बोले जी लोग कोई नहीं समझ रहा, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, हमको कुछ मत लगाइए। 4 बजे मतलब से लगाया, एक थोड़ा सा कदम किया, और हम रात में घर आया। मेरा परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा। जितना मेरा जीवन में शरीर में जो भी बीमारी था, मेरा परमेश्वर ने कभी चंगा कर दिया। 4 साल हो गया हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और हर चीज हर जरूरतों को मेरा पिता ने पूरा किया। और मेरा घर परिवार को सुरक्षित रखा है और सुरक्षित रखेगा मेरा परमेश्वर ने आगे। गवाही तो बहुत बड़ा है, हम बीच में गवाही दिए। सबको जय मसीह की। सचमुच परमेश्वर दया करने वाला है।
देखिए एक चीज हम बताते हैं, 2 मिनट और लीजिएगा। आप कितना भी पाप किए जिंदगी में, जाने और अनजाने में, कुछ भी किए पहले, अगर आप यीशु के पास आते हैं तो आपके वो पाप को नहीं देखता है, वो करुणा करता है। क्या करता है? अनुग्रह करता है, करुणा करता है। करुणा मतलब दया करता है, आपके पाप को धो देता है और आपको क्षमा कर देता है। हालेलुया। और सिर्फ क्षमा नहीं करता, उस दिन से आपकी जिंदगी को बदलने लगता है। हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास रहना चाहिए इस पर। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे बहन, जितना रोए हैं उसके कई गुना आप खुशी का आंसू आप। और हम जब चर्च गए में हमको घर से मेरा पति ने निकाल दिया था, इसमें बोले गवाही तो बहुत बड़ा है। फिर बोलेंगे आपकी बार, फिर सुनेंगे, है ना? फिर एक बार आपको मौका मिलेगा गवाही का। ठीक है, इधर तो कुछ बोलना है। एक गवाही और है कि हम लोग का भाई नहीं बुलाता था शादी विवाह में, जग जादत, लेकिन देखिए जब अभी प्रोग्राम हुआ कल परसों, छेका हुआ भाई का, उसको छेका बोलता है ना गुरु, छेका हुआ तो भैया भाभी दोनों अपने से, जो मेरे घर कभी नहीं आता था वो मेरे घर आए और हम दोनों को पूरा कहा कि नहीं तोरा रेल पर तो जेल हो तो, और शादी तक जो भी गलती हुआ हम क्षमा मांगते हैं, हमसे गलती हुई। और उन्होंने क्षमा भी मांगा। हमने कहा मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई तो अपने छोटे भाई को बेटा समान मानता है, गलती होता है आप मार भी सकते हैं, हम क्या आपको क्षमा करेंगे भैया, आप तो मेरे पिता समान हो। तो फिर हमने फिर गए, अच्छी तरह से खाए पिए, पूना के साथ बैठे उठे और देखे कि अच्छी तरह से बातचीत हुआ। ये परमेश्वर टूटे हुए रिश्तों को बनाता है। ये भाई चर्च जाता था जसीडी, ये यहाँ नहीं आता था, ये जसीडी जाता था, लेकिन इनको वहाँ कई बार अपमानित होना पड़ा, कई बार इसको पास्टर ने क्या कुछ नहीं लगा के क्या कुछ नहीं बोला। अरे भाई ठीक है, हम उसको गाइड कर सकते हैं, अपमानित नहीं कर सकते। तो ठीक है, प्रभु के सेवक है, मुझे नहीं मालूम वो कैसे सेवा करते, लेकिन हम कहते प्रभु अभी तेरा सेवक है, उसे भी क्षमा कर, उसे भी तो इस्तेमाल कर। और ये भाई देखिए प्रभु में यहाँ बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भाई ने बपतिस्मा लिया और भाभी भी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला मेरा ईश्वर है, बाप बेटे को रिश्तों में जोड़ने वाला ईश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। ठीक है, वो कहाँ डब्बी पे रखो, पवन देंगे आपको। हाँ वहाँ एक बार रखेगा, ये जाएगा सबके पास, बैठे रहिए लो। सब छोटे सी प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता, प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा के साथ हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी।